आइए दोस्तों, जो कक्षा 9th की जो भी निदात्मक कक्षाओं मॉड्यूल का जो अध्याय 5वां स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, अब 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका पाठ का नाम है दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन है ना दोस्तों कि सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो 100 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है वहाँ सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। ये सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। जो सिमलीपाल है दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचियों में लिए गए हैं। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा आ जाएगा। तो मन्नार की जो खाड़ी है ना दोस्तों वो लिया गया है। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है कि बलुआई मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति सामान्य उगती है। दोस्तों जो बलुआई मिट्टी है ना दोस्तों उसमें जो कंटीली या कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। जो भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन से है दोस्तों। जो भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति जो है ना दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों। ये चौथे का भी वो पाँचों में उपरोक्त सभी जगह पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब छठा क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन भारत के निम्नलिखित किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो दोस्तों जो मैंग्रोव है ना दोस्तों जो नदी डेल्टा क्षेत्र में होते हैं दोस्तों मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। छठा क्वेश्चन है, ये सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचमढ़ी जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब जो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका रिक्त स्थान करना अपने को है ना। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राकृतिक वातावरण और उसमें रहने वाले जीवों से निर्मित व्यवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों। पारितंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं। पारितंत्र। पारितंत्र। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे कहलाते जो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे दोस्तों किसे पादप कहलाते। पादप। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि मानस जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ये असम राज्य में स्थित। कहाँ है दोस्तों। असम। असम। अगला क्वेश्चन है कि जो कंटोले वन के मुख्य वृक्ष कौन से। जैसे जो कंटीले वन है ना दोस्तों उसके अंतर्गत आता है जिससे एक तो बबूल आता है, दोस्तों कैक्टस आता है, बेर आता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को यहाँ लिख लेना एक आंसर बबूल। बबूल। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन लागू हुआ था तो कौन से सन लागू हुआ था दोस्तों। 1972 में। ठीक है दोस्तों, भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में वनों के कुल क्षेत्रफल, भारत में का क्षेत्रफल का कितना परसेंट दोस्तों। तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 24.62%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जुकाम और खांसी की दवा के लिए जो कौन सी पादप उपयोगी है दोस्तों। तो तुलसी। तुलसी। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य। अब के मूल रूप से भारतीय वनस्पति को देशज वनस्पति कहा जाता है दोस्तों। कि मूल रूप से भारतीय वनस्पति को विदेशज वनस्पति नहीं दोस्तों ये असत्य है। ठीक है, विदेशज नहीं का। देखो मानस जीवमंडल नीचे असम राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये सत्य है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कंटीले वन पाए जाते हैं दोस्तों, यह असत्य है दोस्तों। वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ दोस्तों वर्षा अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, तो ये सत्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित, ये भी दोस्तों सही है। ज्वारी वन सुंदरी नामक वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये सही है दोस्तों। ये डेल्टाई क्षेत्र में जो नदी के आसपास वहाँ पाई जाती है ज्वारी वनस्पति। ऊँट थार मरुस्थल में पाए जाते हैं दोस्तों, ये भी सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब है जो सुंदरवन है ना दोस्तों, ये सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि नंदा देवी, जो नंदा देवी ने दोस्तों ये कहाँ पे है दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे है। उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी चोटी। ठीक है, अब कंचनजंगा, जो कंचनजंगा है ना दोस्तों ये कहाँ है। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों ये कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित। वो देव कहाँ है स्थित है दोस्तों। ये देहांग और देव कहाँ स्थित है दोस्तों। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ है। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और मानस वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों। ये असम में। ठीक है, ये पांचवा हो गए। ठीक है, अब दोस्तों अब ये है ना कि सन एक वाक्य में शब्द लिखना है कि सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट था दोस्तों। तो 20.55% था। ठीक है दोस्तों, अब देशज वनस्पति का एक उदाहरण लिखिए। जो दोस्तों जो देशज जो भारत में पाई जाती है ना वो वनस्पति देशज कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक तो दोस्तों अपने को लिखना नारियल, नारियल, ताड़। ठीक है दोस्तों, ये क्या है देशज वनस्पति। जो एक सींग वाले गेंडे किन राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों असम, वहाँ पे एक सींग वाला गेंडा
पाया जाता है। तो यहाँ लिखना है दोस्तों कि काजीरंगा 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 राष्ट्रीय उद्यान, एक तो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों, उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये असम में, कहाँ है दोस्तों, असम, असम, ठीक है दोस्तों। एक और लिखना है मानस राष्ट्रीय उद्यान, इसमें भी एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, मानस दूसरा नंबर पे, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है दोस्तों, ये असम में, कहाँ है दोस्तों, ये असम में, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में किन जीवमंडल नीचे स्थापित किए गए दोस्तों। तो जो भारत में है ना दोस्तों, जो जीवमंडल, एक तो भारत में भारत में कितने जीवमंडल नीचे स्थापित किए दोस्तों। तो भारत में जो वर्तमान में है दोस्तों 18, कितने दोस्तों, कि भारत में 18 जीवमंडल नीचे किए गए, ठीक है दोस्तों। अपने को आंसर ये लिखना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए दोस्तों। तो भारत जो है ना, देश में मतलब भारत में, तो भारत में 106, कितने दोस्तों, 106 नेशनल पार्क को दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 106 नेशनल पार्क स्थापित किए गए, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक औषधि पादप का नाम लिखिए। जैसे जो औषधि में जो यूज़ होते हैं ना दोस्तों, एक तो तुलसी हो गया दोस्तों, जो खांसी, एक तुलसी हो गया दोस्तों, तुलसी हो गया, नीम हो गया, तुलसी, नीम, चंदन, ये जो है ना दोस्तों, ये औषधि के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, पेड़ पौधे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। जो दोस्तों वहाँ पे सुंदरी नामक जो वृक्ष होता है ना, सुंदरी वृक्ष, ठीक है दोस्तों, ये सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि रॉयल बंगाल टाइगर किस वन का जानवर है। तो जो दोस्तों जो रॉयल टाइगर वन है ना दोस्तों, ये किस वन का है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में है ना दोस्तों, वहाँ पे पाए जाने वाले होते हैं, ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉयल टाइगर, जो बंगाल टाइगर किस वन जानवर है दोस्तों। तो मैंग्रोव वन, कौन सा है तो जो टाइगर पश्चिम बंगाल में दोस्तों, वहाँ कौन सी वन पाया जाता है, मैंग्रोव वन, ठीक है दोस्तों। अब देखो सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल है ना दोस्तों, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जहाँ पे दोस्तों जो 100 सेंटीमीटर से अधिक से ज़्यादा, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वृक्ष वहाँ सिनकोना वृक्ष पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के 2 वृक्ष के नाम लिखिए। जो दोस्तों उष्णकटिबंधीय वाले, एक तो दोस्तों साल सागवान, साल हो गया दोस्तों, एक सागवान हो गया, ठीक है दोस्तों, ये नाम लिखना है। अब देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन है अति लघुति के सर्पगंधा, ठीक है दोस्तों, सर्पगंधा, अर्जुन, नीम, ठीक है, तथा तुलसी के एक एक औषधि गुण लिखिए। तो देखो दोस्तों जो सर्पगंधा है दोस्तों, तो दिमाग तेज करने में, तो अपने को यहाँ लिख लेना है सर्पगंधा में, सर्पगंधा लिख के आप लिखोगे कि दिमाग तेज करने में, दिमाग तेज करने में, ठीक है दोस्तों। अबे अर्जुन, तो दोस्तों हृदय कार्य में जो सुधार कर रहा था जो अर्जुन है दोस्तों, यहाँ लिखना है अपने को। दूसरा ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट कि जो हृदय कार्य में सुधार हेतु, ठीक है दोस्तों, हेतु, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों नीम, जो नीम है दोस्तों जो एंटीवायरल है, क्या दोस्तों नीम में तीसरा है दोस्तों एंटीवायरल, नीम क्या है दोस्तों एंटीवायरल, ठीक है, एंटीवायरल में, ठीक है दोस्तों। अब चौथा है दोस्तों कि जो तुलसी है ना दोस्तों, तो आंखों के स्वास्थ्य में, जो आंखें ना दोस्तों, आंखों के स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य में। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के कोई 2 जीवमंडल नीचे क्षेत्रों के नाम लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो एक तो है दोस्तों, एक है नीलगिरी है दोस्तों, नीलगिरी, दूसरा है दोस्तों नंदा देवी, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। तो जो मध्य प्रदेश में कौन कौन से पाए जाते हैं दोस्तों, एक तो बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, सांबर हो गया दोस्तों, सांबर हो गया, चीतल, बालू हो गया दोस्तों, बालू, हिरन, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है चौथा दोस्तों कि कटीले वनों की वनस्पतियों, ठीक है दोस्तों, वनस्पतियों में के नाम लिखिए। जो दोस्तों कटीले वनस्पति में दोस्तों कौन कौन से आते हैं दोस्तों, एक तो बबूल आता है दोस्तों, बबूल,
खजूर, बबूल, खजूर, ये ख है दोस्तों, खजूर। उसके बाद कैक्टस, कैक्टस, ठीक है दोस्तों, ये कंटीले वनस्पति में आया था। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 5वां कि अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जो अल्पाइन वनस्पति दोस्तों हिमालय में पाई जाती है। कहाँ दोस्तों? हिमालय में, हिमालय में। ठीक है दोस्तों। तो अपने आंसर लिखना है कि अल्पाइन वनस्पति हिमालय में पाई जाती है। कि हिमालयी वनों की विशेषताएं लिखी। तो दोस्तों ये जो हिमालय की जो वनस्पति जो है ना दोस्तों, एक तो ये ऊंचे ऊंचे वन ऊंचे होते हैं दोस्तों, इसकी ऊंचाई अधिक होती है दोस्तों। ये अपने को लिखना है कि हिमालय क्यों अधिक ऊंचाई होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखना है अधिक ऊंचाई। जो हिमालय में पाए जाते हैं दोस्तों वो अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं, वृक्ष होते हैं, अधिक ऊंचाई वाले होते हैं दोस्तों। ठीक है। और कोणीदार होते हैं दोस्तों, एक हो गया। दूसरे में लिखना है कि कोणीदार वृक्ष होते हैं दोस्तों, कोणधारी नुकीली। ताकि दोस्तों ये कोणधारी नुकीली होते हैं दोस्तों, जो बर्फ गिरती है ना दोस्तों तो नीचे डायरेक्ट गिर सकते हैं। ठीक दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो मैंग्रोव वन में ना दोस्तों ना, मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले जो पेड़ लवणी होते हैं दोस्तों, तो अपने को लिखना है नंबर 1 दोस्तों कि मैंग्रोव वनों में, मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले पेड़, वनों में पाए जाने वाले पेड़ दोस्तों क्या होते हैं? लवणीय होते हैं, लवण युक्त होते हैं, लवण युक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। जो मैंग्रोव वन में पाए जाने वाले पेड़ जलराव वाली होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह क्या लिखना है कि मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले पेड़ जल भराव में होता है। ठीक है, जल भराव वाली जो मिट्टी में उगती हैं। ठीक है दोस्तों। मैंग्रोव वनों में पाए जाने वाले पेड़ जल भराव वाली मिट्टी में उगते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन की 2 विशेषताएं लिखिए। जो दोस्तों उष्णकटिबंधीय कटीले वन की 2 विशेषताएं दोस्तों कि इन वनों में पत्तियां मोटी और छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, अपने को लिखना है नंबर 1 कि इन वनों में पत्तियां मोटी और छोटी होती है, मोटी और छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, ताकि वाष्पीकरण कम हो, ताकि वाष्पीकरण कम हो। ठीक, देखो दोस्तों जो कंटीले वन होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे वैसे वर्षा भी कम होती है दोस्तों। वहाँ की पत्तियाँ अगर सर जैसे बड़ी बड़ी होगी ना दोस्तों, तो वाष्पीकरण ज़्यादा करेगी दोस्तों। तो वहाँ पानी की वैसे कमी है, तो वो वाष्पीकरण अधिक नहीं कर पाते दोस्तों, इसलिए वहाँ पे पत्तियाँ छोटी होती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर पे होता है दोस्तों इन वनों में बम्बूल, जैसे बम्बूल, ताड़, जो कैक्टस जैसे पेड़ पाए जाते हैं ना, कि इन वनों में बबूल जिसमें कांटे होते हैं ना दोस्तों, वो राजस्थानी जो क्षेत्र होता है ना दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र में बबूल, ताड़ और कैक्टस पाए जाते हैं। ठीक है, ये वाली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब 9वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख 2 पक्षी अभ्यारण्य के नाम लिखिए। तो दोस्तों जो एक तो पक्षी अभ्यारण्य के लिखना, तो जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का है दोस्तों, एक तो राजस्थान में। नंबर 1 दोस्तों भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का है दोस्तों, ये राजस्थान था। ठीक है दोस्तों, पक्षी अभ्यारण्य है दोस्तों। एक और दूसरा है दोस्तों कि जो सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य क्या है दोस्तों, हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, हरियाणा। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर का कि भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। जो भारत के जो प्रमुख 2 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, एक तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ठीक है, नंबर 1 दोस्तों
गिर वन राष्ट्रीय उद्यान। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? गुजरात में, गुजरात। दूसरा है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों ये उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों, नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है कि जो सदाबहार और वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। तो दोस्तों अपने को लिखना है जो सदाबहार वन अपने पत्तियां नहीं गिराते, तो सदाबहार वन अपनी पत्ती नहीं अपने पत्ते नहीं गिराती, नहीं गिराते हैं। ठीक है दोस्तों, गिराते हैं। देखो इसमें लिखना है, एक पॉइंट हो गया दोस्तों। पर्णपाती वन अपनी पत्तियां मौसम के अनुसार गिरा देते हैं। ठीक है दोस्तों, कि पर्णपाती वन मौसमी रूप से अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ना। पर्णपाती वन एक नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि मौसमी जो रूप मौसम आता है दोस्तों, जिससे गर्मी का मौसम, मौसमी रूप से पत्ते गिराते हैं। ठीक है दोस्तों, मौसमी रूप में पत्ते गिराते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला पॉइंट ये को लिख लेना है दोस्तों अपने को। दूसरा पॉइंट है कि जो सदाबहार वन है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कि सदाबहार वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पर्णपाती वन है ना दोस्तों, ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट में लिखना है दोस्तों कि पर्णपाती वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा कि भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है। एक पादप व एक जीव प्रजाति का उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों जो पादप प्रजाति में है दोस्तों, एक तो है दोस्तों कि साइकस, जो पादप पहली है दोस्तों पादप प्रजाति, तो पादप प्रजाति में एक दोस्तों है एक साइकस है दोस्तों। ठीक है, साइकस बेड्रोनी, साइकस बेड्रोनी और एक और है दोस्तों ये बेड्रोनी और सर्पगंधा। पादप में एक और है दोस्तों सर्पगंधा। ये प्रजाति दोस्तों ये विलुप्त हो। ठीक है दोस्तों। अब देखो जीव प्रजाति में दोस्तों पहला हो गया दोस्तों। अब जीव प्रजाति में दोस्तों कि जंगली उल्लू, जो दोस्तों एक जंगली उल्लू है ना दोस्तों, वो संकटग्रस्त में, जंगली उल्लू हो गया दोस्तों। और एक और है दोस्तों गोड़ावड़। ठीक है दोस्तों, ये संकटग्रस्त में आता है दोस्तों नहीं। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि जीवमंडल नीचे से क्या अभिप्राय है, कोई दो उदाहरण दीजिए। दोस्तों जो जीवमंडल है ना, तो इसका आंसर लिखना है अपने दोस्तों कि कोई दो उदाहरण दीजिए। जीवमंडल नीचे के क्या अभिप्राय, तो देखो दोस्तों, एक तो नंदा देवी कहा दोस्तों, एक लिखना है कि जीवमंडल नीचे के कोई दो उदाहरण। तो एक है जीवमंडल नीचे के जीवमंडल नीचे। ठीक है, नंबर एक पे है दोस्तों नंदा देवी कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों कि पंचमणी कहाँ है दोस्तों? जो जीवमंडल है एक पंचमढ़ी जीवमंडल है दोस्तों अमरकंड, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, पंचमणी। ठीक है दोस्तों, पंचमणी कहाँ है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है चौथा कि पर्वतीय वन की 3 विशेषताएं लिखिए। जो दोस्तों जो पर्वत में पाए जाते हैं वन है ना दोस्तों, इनकी 3 विशेषताएं लिखने दोस्तों। तो जो पर्वतीय वन होते हैं दोस्तों अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों। तो लिख लो, अपने आंसर लिखना है कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इन वनों का उपयोग ज़्यादातर जो चारागाहों है ना द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो पर्णपाती वन है ना दोस्तों,
कि इन वनों का उपयोग है ना ज़्यादा जो चारागाह है, चरवाह, जैसे जो चरवाह मतलब जो पशुओं को चारने के लिए होता है ना, चरवाह द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि इसके अंतर्गत जैसे जो टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं ना पर्वतीय वन में, कौन कौन से इसके अंतर्गत जो जैसे दोस्तों टुंडा या है नहीं घास के मैदान, टुंडा या घास के मैदान, जो पर्वतीय वनों में दोस्तों जो टुंडा वनस्पति होना दोस्तों घास के मैदान को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। पर्वतीय वन में चौथा पॉइंट भी लिख लो दोस्तों कि इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये लिख लेना अपने को, है ना। देखो दोस्तों जो पांचवा चैप्टर है ना दोस्तों, ये खत्म हो चुका है अपना प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव अभ्यास, ठीक है दोस्तों। अब देखो आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।